नमस्कार दोस्तों, चिंतन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अजय बनारसी। हम लोग भक्ति काल का यह टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 1 में भक्ति काल की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हम लोगों ने 120 प्रश्न को हल किया था। आज 120 के बाद 121 प्रश्न से लगभग 250 के समथिंग प्रश्न हैं, उनको आज हम लोग हल करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम लोग सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और चिंतन क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये सारे प्रश्न जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे इनकी पूरी संभावना है कि सारे प्रश्न आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट में पूछे जाएंगे। तो हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 21, 120 तक हम लोग कर चुके हैं पहले। 21 से शुरू करते हैं। प्रश्न है 121 नंबर का। कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? तो 121 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक मंगल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? 122 नंबर का उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रसखान की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123, मैं पुनि निज गुर कथा सुसूकर खेत, कथन किस कवि का है? 123 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124, रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित हैं? तो 124 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर कांड में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। तो 125 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हनुमान बाहुक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो 126 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशिष्टाद्वैतवाद। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो 127 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम सीता संवाद। बाकी शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, काकभूषुंडी गरुड़ संवाद, ये तीनों से संबद्ध है, जबकि राम सीता संवाद से रामचरितमानस का संबंध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, अंगद पैज की रचना किसने की? तो अंगद पैज 128 नंबर का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वरदास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 129, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो 129 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है? 130 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा चौपाई शैली। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं? तो यह हैं गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन बी सही होगा। 132 नंबर का, विज्ञान गीता की रचना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवदास। नेक्स्ट है 133 नंबर का है कि खेट कौतुकम किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रहीमदास की। नेक्स्ट 134 नंबर का, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो 134 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दास से भक्ति थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135, इनमें से
कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? नहीं शब्द को ध्यान दीजिए, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रस मंजरी तुलसी की नहीं है। कमेंट करके बताइए रस मंजरी किसकी है, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? फिर यहाँ नहीं शब्द पूछ दिया। तो साकेत जो किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट 137 नंबर का, अब लौ नसानी अब न नसैहो पद के रचयिता कौन है? 137 नंबर का प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास की विनय पत्रिका से यह लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 नंबर का प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो 138 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है गीतावली है, तो यहाँ पूछ रहा है कि गीतावली 139 नंबर का प्रश्न, गीतावली क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुक्तक काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 140 जी, ये रहा आपके स्क्रीन पे। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं? तो 140 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसीदास कृष्ण गीतावली की रचना है। 141 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की जो संकलित है, तो वह कृष्ण गीतावली में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142, प्रश्न संख्या 142 है, भक्ति काल के किस कवि को संस्कृत को छोड़कर भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो 142 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास ने। नेक्स्ट है, राम रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है? तो 143 का सही उत्तर हो जाएगा ए, खड़ी बोली। नेक्स्ट 144 नंबर का प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो रामचरितमानस की रचना पूछ रहा है, 144 नंबर का प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संवत 1631 में किया था रामचरितमानस की रचना। नेक्स्ट 145 नंबर, भ्रमर दूत के रचनाकार हैं? 145 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यनारायण कवि रत्न की रचना है भ्रमर दूत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146, अब लौ नसानी अब न नसैहो तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? देखिए ऊपर पूछा था यह किसकी है, अब नीचे पूछ दिया कि उनकी किस रचना से यह उद्धृत है। 146 नंबर का प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनय पत्रिका। नेक्स्ट 147 नंबर का प्रश्न, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना राम नाम को मरम न आना उपयुक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? 147 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर दास की यह पंक्ति है। नेक्स्ट 148 नंबर का प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। नेक्स्ट 149 नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 149, तुलसीदास की प्रमुख रचना है? तो 149 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट 150 नंबर का प्रश्न है, कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुख ताके उपयुक्त पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत हैं और रचनाकार कौन हैं?
तो 150 का सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस और तुलसीदास के द्वारा लिखी गई यह पंक्ति है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 151, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? 151 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 152, स्नेह लीला के रचयिता हैं? 152 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णुदास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 153, यह सूची दिया है और इसको मिलान करना है कूट के माध्यम से। थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा करते हैं, ये ठीक अब आएगा। 153 नंबर का प्रश्न है यह। इसमें दो सूचियां दी हुई हैं और इसको हमें मिलान करना है। तो प्रद्युम्न चरित्र किसकी रचना है? सुधीर अग्रवाल की। प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल की रचना है। तो ए का 4 इनमें बी में दिया है, ए का 4। स्वर्गारोहण किसका है? विष्णुदास की है, बी का 3। मधुमालती कथा तो यह है चतुर्भुज दास की, सी का 2। और छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है, डी का ए। इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है 154 नंबर, अष्टछाप के संस्थापक हैं? तो यह वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। इन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 155। 155 नंबर का 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं? तो 155 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोकुलनाथ। नेक्स्ट 156 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 156 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो 156 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वल्लभ संप्रदाय से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 157, मीराबाई के गुरु का नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रैदास। नेक्स्ट 158 नंबर, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसों निकसत नहीं उद्धव तिरछे हुए जुअड़े। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? 158 नंबर का यह प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट 159 नंबर, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? तो 159 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वात्सल्य रस। वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास। नेक्स्ट 160, निम्नलिखित में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? तो 160 का सही उत्तर हो जाएगा चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। बाकी सूर परमानंद और कृष्ण वल्लभाचार्य के। सूरदास, परमानंद, कृष्णदास और एक कवि और थे कुंभन दास। ये चारों किसके थे? तो ये वल्लभाचार्य के थे। 161 नंबर का प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है? 161 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। नेक्स्ट 112 नंबर का प्रश्न है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो 162 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण काव्य धारा के। नेक्स्ट 163 नंबर, सूरदास किसके शिष्य थे? तो 163 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वल्लभाचार्य के। नेक्स्ट 164 नंबर,
इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन है? 164 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास। नेक्स्ट 165 नंबर, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। तो इनमें से पूछा है कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। तो इसमें कुंभन, सूर और परमानंद ये तीनों वल्लभाचार्य के हैं, जबकि चतुर्भुज दास विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। 165 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चतुर्भुज दास। 166 नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आज हम लोग पूरे भक्ति काल को कवर कर लेंगे प्रैक्टिस सेट 2 में। तो 166 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो इस पे पूछा कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। 166 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मलुकदास, यह अष्टछाप में नहीं आते। नेक्स्ट 167 नंबर का, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो 167 का सही उत्तर हो जाएगा सी विष्णु स्वामी ने। नेक्स्ट, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? 168 नंबर। 168 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अणुभाष्य, जो वल्लभाचार्य द्वारा रचित है। नेक्स्ट 169 नंबर का प्रश्न है, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? तो 169 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण काव्य धारा के। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 170, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें रास पंचाध्यायी है जो सूर की नहीं है। रास पंचाध्यायी कमेंट करके बताइए किसकी रचना है। नेक्स्ट, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? 171 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तुलसीदास, जो राम भक्ति के कवि हैं। नेक्स्ट 172, इनमें से सूरदास की कृत कौन सी है? तो इसमें साहित्य लहरी सूर की रचना है, बाकी तीनों इनकी नहीं है। नेक्स्ट 173 नंबर, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? 173 का ऑप्शन ए स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट 174 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो 174 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। नेक्स्ट 175 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो 175 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हरि व्यास देव, यह अष्टछाप के नहीं है। 176 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। मिनट 176 नंबर के प्रश्न को 176, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, दोहावली या तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 177, जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो 177 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित्र। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 178, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। तो 178 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नरोत्तम दास। 179 नंबर का प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंददास। नेक्स्ट 180 नंबर का प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में किसने की? तो यह विट्ठल नाथ ने की, इसको हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 181 नंबर का प्रश्न है, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो मीराबाई का मलाल जिसके नाम से है उसी की होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मीराबाई। 182 नंबर का प्रश्न 182 नंबर का प्रश्न है,
84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है। यह पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की रचना है। तो 182 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन वृत्त है इसमें। नेक्स्ट, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। 183 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट, 184 नंबर, सुदामा चरित के लेखक हैं। तो 184 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंददास। नेक्स्ट, 185 नंबर का प्रश्न है, सूरदास को पुष्ट मार्ग का जहाज किसने कहा है। तो 185 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विट्ठलनाथ ने। नेक्स्ट, 186 नंबर, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई। 187 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 187, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। इसमें कौन सा कवि जो अष्टछाप में नहीं थे। तो सुंदरदास अष्टछाप में नहीं थे। नेक्स्ट, 188 नंबर का प्रश्न है, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं। तो छीत स्वामी जो हैं वह किसके हैं। तो यह अष्टछाप के कवि हैं। किस धारा के हैं, अष्टछाप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 189, 189, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे। तो यह अष्टछाप में सबसे छोटे कवि माने जाते हैं और यह विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 190, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। तो 190 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरदास। नेक्स्ट, मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी। तो 191 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधुर्य भाव की। नेक्स्ट, 192, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है। तो इसमें 192 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दान लीला, यह नंददास की नहीं है। बाकी मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और रूप मंजरी, ये तीनों नंददास की रचना है। 193 का सही प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कही है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंभन दास। इनको एक बेर अकबर ने सीकरी बुलाया था, तो वहीं पे जाकर के इन्होंने इन पंक्ति को कहा था। 193 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 194, सुदामा चरित किसकी रचना है। 194 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरोत्तम दास। 195 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं। पूछ रहा है कि अष्टछाप के एक कवि कौन से हैं इसमें। तो कृष्णदास जो है ऑप्शन डी। 195 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदास। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 196, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है। तो 196 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा में है कृष्ण काव्य का अधिकांश। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 197 हम लोग देखते हैं, मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है। व्यक्ति नहीं, व्यक्त होगा वहाँ पे, व्यक्त की है। तो 197 का
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोकुल के गांव में। नेक्स्ट, सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? तो 198 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न 199, निम्न में से निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? 199 का सही उत्तर हो जाएगा द्वैताद्वैतवाद, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 200, द्वैतवाद के प्रणेता हैं? तो 200 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्वाचार्य। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 201, इनमें से कौन अलवार महिला संत हैं? तो 201 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडाल। अंडाल दिया है लेकिन सही शब्द इसका अंडाल होगा। नेक्स्ट 202, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो 202 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्वाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 203, निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र का रचयिता है? 203 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायमल्ल पांडे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 204, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो 204 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हित हरिवंश। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 205, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो 205 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैदास की। नेक्स्ट 206, बरबय नायिका भेद का रचनाकार कौन है? तो 206 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रहीम दास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 207, विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य हैं? तो 207 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य। प्रश्न संख्या 208 देखते हैं हम लोग। 208, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो 208 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 209, सर्वंगी रचना किसकी है? तो 209 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रज्जब की है। 210 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 210, मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किनका शिष्य मानते हैं? तो 210 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शेख तकी। 211 नंबर का प्रश्न, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो 211 से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानाश्रयी शाखा। 212 नंबर का प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 212 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजक। 213 नंबर का, रौज तुल हकायक के रचयिता हैं? 213 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नूर मोहम्मद की रचना है रौज तुल हकायक। 214 नंबर का प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं? 214 नंबर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिदास थे निरंजनी संप्रदाय के। 215 नंबर का, अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं? तो 215 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, नूर मोहम्मद। देखिए ये सब प्रश्न ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रश्न दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 216, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसने माना है?
किसे माना है? 216 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबन को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, 217, तुलसीदास विनय पत्रिका की भाषा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा। 218 नंबर, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन बी, तुलसीदास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन में से एक राम भक्त कवि हैं? 219 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभादास। 220 नंबर, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम है। तो 220 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरहरि दास। नेक्स्ट 221 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो 221 सही उत्तर हो जाएगा रामाज्ञा प्रश्नावली। ऑप्शन डी सही है। और 222 नंबर, तुलसीदास के गुरु थे। 222 नंबर का प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन सी। 222 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरहरियानंद। 223 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 223, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो 223 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद को। नेक्स्ट प्रश्न 224, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली की भाषा, यानी कवितावली किस भाषा की रचना है? 224 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मिनट, उत्तर भारत में भक्ति काल का 223 में हम क्या बताए थे? रामानंद, ये सही है। और कवितावली देखिए ये ब्रज भाषा की है। इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं बता दूं कि तुलसीदास जी की जिस रचना में वली शब्द लगा है, यह सारी वली विनय को लेकर ब्रज की ओर चली। इसकी यह महत्वपूर्ण पंक्ति है कि सारी वली विनय को लेकर ब्रज की ओर चली। तो जितने कविताओं में वली शब्द लगा है और विनय पत्रिका वह ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो 225 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम भक्ति शाखा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 226, भंवर गीत किसकी रचना है? तो 226 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंददास का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 227, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो 227 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 228, प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो 228 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम भक्ति शाखा से। नेक्स्ट 229 नंबर, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के आचार्य हैं? उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो 229 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्र संप्रदाय के। 230 नंबर का प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके, 1565 में वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, 231 है, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है। तो इसमें कौन सा कवि है जो कृष्ण काव्य परंपरा में नहीं है? 231 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरदास। यह कृष्ण में नहीं आते। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 232, रसखान कवि का वास्तविक नाम था? तो 232 का सही उत्तर हो जाएगा सैयद इब्राहिम। नेक्स्ट, नंद ब्रज लीजय ठोंक बजाए पंक्ति किस कवि की है? 233 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए, सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 234, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं?
तो 234 का वात्सल्य रस, मैंने आपको पहले ही बताया कि वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास। 235 नंबर का प्रश्न, मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो 235 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 236, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की है? तो 236 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वांतः सुखाय के देश से। 237, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो 237 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर की। 238 नंबर का प्रश्न, तन चितौर मन राजा किन्हा, ही सिंघल बुधि पद्मिनी चिन्हा, पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? तो यह ऑप्शन सी इसका पद्मावत जायसी की पद्मावत से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 239 है, निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? तो 239 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुदामा चरित। नेक्स्ट 240 नंबर का प्रश्न, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास। नेक्स्ट 241, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो 241 नंबर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है 242, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? 242 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई। यह निर्गुण भक्ति नहीं थी इनकी। नेक्स्ट 243 नंबर का प्रश्न है, ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम का रचयिता कौन है? 243 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, रहीम दास। नेक्स्ट प्रश्न 244 नंबर देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 244, महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? तो 244 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्बार्काचार्य। महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय की। नेक्स्ट 245, अब सही है, निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसखान। 246 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 246, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? तो 246 का सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव का। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है दोस्तों, इसलिए इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। कह रहा है कि किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा डी, गुरु नानक देव। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 247 और आज के इस टेस्ट सीरीज का यह अंतिम प्रश्न होगा। निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? तो ये सही इसका ऑप्शन बी, पद्मावत। बाकी उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है और रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। और इसके अलावा एक मैं आप लोग को जानकारी दे दूं कि इस चिंतन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे
UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और वह टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वह जिस किसी भी विषय के लोग अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए वह टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आज के इस टेस्ट सीरीज में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।